मेरा नाम मोहम्मद अक्सर मिर्ज़ा है। मैं हौजान का रहने वाला हूँ। मैं पहले दूसरी पार्टी में था, लेकिन ये मेरे पीर हैं। ये मियां अल्ताफ़ साहब, क्या उस गद्दी का अगर एक पत्थर भी आ जाएगा तो हम उसके लिए भी जान पार्टी में थे, लेकिन जबकि आप ये अच्छे ढंग से जानते हैं, नेशनल वो पार्टी है जिसकी तारीख है, इसका वजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने आज ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया। सारे तीला तीला इकट्ठा करके ना एक चालू फेरिया जाना है। उस तरह इंशाअल्लाह अजीज असने किसी भी जमात में वोट देना मासवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है हमारी पार्टी का डिसीजन है। पूरे देश के अंदर जो है कोई डिसीजन हो चुका है कि हम इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया अलायंस के साथ जो भी फैसला हुआ है उसको हम वोट देंगे, हम जट को वोट देंगे। हमारा समाज जो है किसी भी दूरी के अंदर जो है हमारा काफ़ी वोट है। हमारे लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जो कंट्रोल हो जाओ, जिस मुद्दे के लिए हम खड़े हैं इंशाअल्लाह उसकी कामयाबी करवा। ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप अपने मेजबान सिराज चौधरी के साथ। अल्ताफ हुसैन खाली ने लिखा था फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस रजौरी के दफ्तर में मौजूद हुआ। साबका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन दरबार चौधरी अपने काफी नुमाइंदों के साथ, पंचायती नुमाइंदगान के साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पहुंचे। एक खसूसी बातचीत करेंगे दरबार चौधरी के साथ। कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर इनका फोटो भी अल्ताफ के साथ वायरल हो रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार नहीं की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। दरबार साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिराज साहब। कल से फोटो भी अल्ताफ के साथ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा हूँ, आज काफी नुमाइंदों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरीके से देखते हैं रजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के जो इंतखाब है? देखिए, मियां अल्ताफ साहब के साथ फोटो होना हमारी अकीदत है, उस घर के साथ हमारी अकीदत है कि बच्चे को यहाँ रजौरी के को वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम दिल और जान से यहाँ की रजौरी की आवाम जो है कि बच्चा, आज आप देख रहे थे कि यहाँ 20 सरपंचों में से कम 10 सरपंच जो है अदर दिन गुजर थे, और उसके अलावा हमारे पंच, हमारे जो जितने भी हिंदू बरादरी से भी थे, सभी लोग थे। ये कृषि साहब हमारे जो हैं ये नायब सरपंच हैं चुड़ान के, और जिन लोगों ने आज शमूलियत की है, इन्होंने जी और जान से मियां साहब को वोट देने का ये एक इरादा किया है, और हमारा बच्चा जो है मियां साहब को वोट देगा, और इंशाअल्लाह ताला लाखों की तादाद से मियां साहब जो हैं वो जीतेंगे। हमारा अमान कहता है कि जीतेंगे, उनके मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट यहाँ जो ठहरेगा नहीं। जम्मू कश्मीर की कुछ इलाकाई जमातें हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जात पात की बिना पर इलेक्शन लड़ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए शराज साहब, ये कहने की बात है, हम इनका ऑपरेशन करेंगे। जैसे रविंद्र रैना ने जो बयानात दिए हैं, बहुत गुजरों को अपनी तरह पागल बनाया है और पहाड़ियों को अपनी जगह पागल बनाया है, दिया कुछ भी नहीं आज तक। ये हम खुद निकालेंगे, क्योंकि 10 साल उनके साथ रहे हैं, हमें पता है कि अंदर की बीमारियां उनकी क्या है। उनके साथ लोग नहीं है, सिर्फ वो ऊपर से चमक दमक आपकी दिखा के लोगों को डरा के अपने साथ रखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आज भी पंचायत के या असेंबली के इलेक्शन हो, ये तो बड़ी बात है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, वो सफाया उनका हो जाएगा। उनके साथ कोई भी नहीं है, मां सवाए चंद लोग जो है उन्होंने अपनी गठरी बांध के रखी हुई है, जो खा पी रहे हैं, जो अय्याशी ले रहे हैं, जो लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम को और बिलखुसूस लिखा है पीर पंजाल के नौजवानों को क्या पैगाम? मैं कहता हूं कि उनको जुड़ के इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब को वोट देना चाहिए, और बढ़ चढ़ के अगर 25 तारीख तक भी यहाँ रुकना पड़े, पहाड़ों पे ना जाएं, उनकी बकरियां भी अगर मार जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वोट देना है, हक और इंसाफ को वोट देना है, और मियां साहब को वोट देना है। उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम सरपंचों से, पंचों से, तमाम ख्वातीन से अपील करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के एक एक बच्चे को बिठा के अपने पोलिंग स्टेशन में लेकर के 25 तारीख को मियां साहब को वोट करें, उनको कामयाब करें। जनाब मियां साहब जिंदाबाद, जनाब मियां साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी दरबार साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी दरबार साहब जिंदाबाद, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, भी नाम जानना चाहेंगे। फजल आलम कृषि साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पहुंचे हैं, दरबार साहब के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। किस तरह से देखते हैं इस कदम को आप? और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो रजौरी अनंतनाग में किस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को देखते हैं? इंशाअल्लाह अजीज मैं अपनी तरह पहाड़ी जुबान की गल करूँगा। कोई भी बरादरी है, किसी भी जात पात ना बंदा है, कोई बाहरी नहीं था। जिस तरह एक जादू होने ना तो सारे तीला तीला इकट्ठा करके ना एक चालू फेरिया जाना है। उस तरह इंशाअल्लाह अजीज
असें ने किसी भी जमात नूं वोट देना मासवाई नैशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जिहड़ी कि असें इस रियासत ना जितने भी बिगड़े हालात हैं सब इंशाअल्लाह काबू च जाणगे। असीं अपील करने हर बरादरी ने बंदे नूं असीं ये अपील करने कि हर बंदा जिहड़ा है वो वोट देगा और इंशाअल्लाह ज़ईफ़ुल उमर जिहड़े बंदे उन्होंने असीं चुक गए। साहब जिस तरह कुछ लोग या कुछ सियासी जमातें गल कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाल बड़ी तादाद में गुजर बकरवाल कबीला के लोग जुड़े अज तो असीं देख रहे हैं तुसीं पहाड़ी कबीला तो वाबस्ता हो तुसीं भी इत्थे पुजे हो वो सियासी जमातां जिहड़ियां इल्ज़ाम ला रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा गुजर वोट बैंक है उन्होंने कितने पैगाम दिए। असीं ये चीज़ कहांगे कि कोई नहीं, जितनियां भी बाकी कौमां हैं सब मियां साहब नाल इंशाअल्लाह कोई इलादा नहीं। एक गलत फहमी है कि एक लड़ाना या ये फलाने नाल फलाने नाल ऐसी गल हरगिज़ नहीं है। सब बरादरियां जिहड़ियां इस वक्त मियां साहब नाल और इंशाअल्लाह मियां साहब बारी अक्सरियत नाल इंशाअल्लाह कामयाब। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबे वक्त तक रहे हैं। रहमान चौधरी साहब ये सरपंच हैं और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है। आज ये भी दरबार चौधरी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पहुंचे। जी ख्याल मकसद में आपका और किस तरह से देखते हैं राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट का जो इंतखाब है इस बारे में क्या कहेंगे? आपके चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं हम मुख्तलिफ पार्टियों में थे, लेकिन जबकि आप ये अच्छे ढंग से जानते हैं नेशनल वो पार्टी है इसकी तारीख है, इसका वजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने आज ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया। उनको किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक उस गद्दी का एहतराम करते हैं। पार्टी अपनी जगह है, उनका वहाँ से कोई इशारा पत्थर करेगा तब भी यहाँ के जो आम है हिंदू मुसलमान वो इसमें फिरके की बात ही नहीं है। वो बाबा साहब नाम के ऊपर अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। पार्टी का तो सेकंड इशू है, लेकिन जैसा उनका ऐलान हुआ घर घर में चर्चा हो रही है। आज अगर हम आए यहाँ हम पूरी आवाम को पंचायत के अंदर उनको सलाह लेकर एक सरपंच यहाँ नहीं आया, अगर मेरे 5000 वोट हैं उनकी सलाह लेकर आप यहाँ ऑफिस में चौधरी दरबार की अदालत में हम पहुँचे हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में बाबा साहब की लाखों के तादाद में जीत होगी और यही लोग उस दरबार के उस कुत्ते के उसके भी भूखे हैं, क्योंकि आज का जो अल्लाह की मेहरबानी से जो यहाँ फैज हुआ है उनकी मेहरबानी से हुआ है। मेन चीज जो हमारे सामने आई है जब बाबा साहब ने कदम रखा है घर घर में चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से आज आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि हर फर्द बगैर किसी इंतशार के वो बाबा साहब की जात के लिए वोट देने के लिए तैयार है। जैसे अभी बात चल रही है हमारे लोग माल में चुन के जा रहे हैं, वो ये कहते हैं रास्ते में मुले अगर हमारा सारा माल खत्म भी हो जाए तब भी जब वोट की डेट होगी हम अपने जो मरा हुआ इंसान उसको भी यहाँ लाएंगे। मैं इसी पर ज्यादा ना कहते हुए तमाम यहाँ की जो बरादरी आई है तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेन बात हमारे सामने बाबा जी की जात का मामला है, उस पर हमने वोट देना ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी करेगा। वो दिन भी आएगा यहाँ हजारों की तादाद में जब यहाँ फारूक साहब आएंगे, बाबा साहब आएंगे, उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे, तो वहाँ देखिए यहाँ जो ग्रोड रखा है मेरे ख्याल में इससे दुगना ग्रोड लगा तभी यहाँ की पब्लिक जो है समझ नहीं सकेगी। मैं इसी पर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आने वाले वक्त में अपने वोट को पोल करे। मेन चीज वोट का मामला कोई भी फर्द अपने घर में जो 100 साल से ऊपर है उसको उठाकर तो स्टेशन पर लाए। इसी पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अक्सर मिर्ज़ा है, मैं हजान का रहने वाला हूँ। मैं पहले दूसरी पार्टी में था, लेकिन ये मेरे पीर हैं। ये मियां अल्ताफ़ साहब क्या उस गद्दी का अगर एक पत्थर भी आ जाएगा तो हम उसके लिए भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम अपने भाइयों से बुज़ुर्गों से यही अपील करता हूँ कि मियां अल्ताफ़ साहब की कामयाबी जो है वो हमारी भी कामयाबी है। हमारा जो आने वाला मुस्तक़बिल है वो अच्छा बनेगा। यानी मिर्ज़ा साहब जिस तरीके से आपका ये कहना है कि बिना मज़हब मिलत बिना ज़ात पात मियाँ साहब के साथ जो अकीदत है उस अकीदत के चलते आप यहाँ पहुँचे और शमूलियत जो है ना मियाँ साहब को सपोर्ट देने का ऐलान किया। मैं मियाँ साहब क्या वहाँ का पत्थर भी अगर लाल शरीफ का आएगा हम उसके लिए भी जान देने के लिए। उन सियासी जमातों को क्या पैगाम देंगे या उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ज़ात पात के बिना पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ात पात की बिना पर ज़ात पात नहीं? देखो सर, ऐसा है कि कोई ज़ात पात इन नेशनल में ना हमने अभी तक देखी है,
मेरी भी 40-45 साल उम्र हो गई है, कभी हमने नहीं देखी, तो ना आगे होगी। ये कभी किसी के साथ नहीं, जो लड़ाने के चक्कर में रहते हैं, अपने भाइयों को भाई से लड़ा देते हैं, बाप को बेटे से लड़ा देते हैं, उनसे अलग ही रहना अच्छा है। पैगाम क्या देना चाहेंगे रजौरी पुंछ के नौजवानों को? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि एकजुट हो जाओ, जिस मुद्दे के लिए हम खड़े हैं इंशाअल्लाह उसकी कामयाबी करवा के ही छोड़ेंगे। माहिर तालीमदान और महकमा तालीम से प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुए हैं सूरज कुमार साहब, इनसे भी बात करेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आप भी मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, दरबार साहब की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको हमारी देने का ऐलान किया। हम बिल्कुल जो हमें तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी का डिसीजन है, पूरे देश के अंदर जो है तो डिसीजन हो चुका है कि हम इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया अलायंस के साथ जो भी फैसला हुआ है उसको हम वोट देंगे, हम जट को वोट देंगे। हमारा समाज जो है किसी भी जोड़ी के अंदर जो है हमारा काफ़ी वोट है, हमारे लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जो तंजीम है, जो पुरानी तंजीम है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर आर्थिक सुधार किए हुए हैं, समाजी सुधार किए हुए हैं, ज़रिया असलाहत किए हुए हैं, लैंड रिफॉर्म किए हुए हैं, तो उस तारीख को मानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरीक को हम हमारे दे रहे हैं। और मियाँ साहब जो है बड़े बहुत ही उच्च चोटी के जो है बहुत ऊँचे दर्जे के उनका मकाम है, उनका बहुत बड़े जो सारी दुनिया जो है उनकी मरीद है, उनकी जी ना उनको पूजा करते हैं, उनको अपना अवतार भी मानते हैं, उनको पैगम्बर मानते हैं, इसलिए उनकी जो कैरेक्टर है उनके उसूलों को सलाम करते हैं। ये हम सभी मिलकर जो है यही जो हमने फैसला किया मियाँ साहब को हम अपना वोट देंगे, कीमती वोट देंगे, हाथ से हल्का बटन दबाना है हमें और इस अतात के हम जुड़े हैं। क्योंकि हमें देख लिया कि पिछले 10 सालों के अंदर जो आजम चौधरी साहब हैं, ये भी साबका सरपंच हैं, ये भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पहुंचे हैं दरबार चौधरी के साथ। आखिर में इनसे बात करेंगे कि आप भी नौजवान हो, आज बड़ी तादाद में नौजवानों के साथ जहाँ पहुँचे नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से देखते हैं नौजवान सर, मेरी जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जहां के जो पहले दौर में जो है वो हाल ही रखे होते थे, तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जितने मालकाना हकूक जो है वो हर किसान को दिए, किसान का बेटा जो है वो अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ। तो आज बीजेपी सरकार वही जो है वक्त लाना चाहती है। उन्होंने एक ऐसा नफरत, हम मुसलमान हैं तो हमारा जो है वो ईमान है, हम कहते हैं कि मुल्क के साथ ईमान जो है हमारा निस्ब ईमान है, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं हमारे भाई भाई हैं। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने एक ऐसा बीज बो दिया है कि यूथ की किन मुद्दों के ऊपर 2024 के जो आम इंतखाब रजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के ऊपर अपना वोट डालें। अरे नौजवान जो है, आज हमारा नौजवान जो है वो जाग गया है, तो इंशाल्लाह 4 जून को जो है वो काउंटिंग होने जा रही है। तो वहाँ जितनी भी हमारी पीडीपी पार्टी है या बीजेपी पार्टी है तो वो अपना देख ले। बीजेपी की तो पहले ही काम जो है टांगे कांप गई, तो वो फील्ड के बाहर हो गया, तो अब वो सपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ बुखारी जी को। जब वो कह रहे थे पहले, अल्ताफ बुखारी जी कहते थे मेरा बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है, तो आज वही बीजेपी अलाउंस कर रही है। तो जबकि हमारा पूरा नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गया है, आज उन्होंने फैसला किया है कि एक बार स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बार फिर जो है हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो आने वाले वक्त में सरकार बनाएंगे। तो रही बात जो हमारे कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद है, तो इंशाल्लाह हमारा अकीदा है, हमारे बच्चे उन पे कुर्बान, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जितने भी अनपढ़, ज्यादातर गांव में लोग जो है वो अनएजुकेटेड हैं, तो मेरी उनसे मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस वक्त आप अपना वोट पोल करोगे तो वहाँ मशीन के अंदर जो है वो लाइट आएगी, लाइट में आप अपना वोट जो है वो देख सकते हो कि मेरा वोट जो है किस पार्टी को गया है। और खासकर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोग उस मिरर में देख के जो है वो वोट पोल करें। चलिए आजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नौजवान है, पहली बार अपना वोट डालेंगे, इनसे भी बात करेंगे। ये पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे, किन मुद्दों के ऊपर अपना वोट डालेंगे इस बार? सर हम तो अपने जब से छोड़ रहे हो तो हम तो उसी के साथ हैं। हम जब भी उसी की कोई बात करता है तो हमें खुशी महसूस होती है, हम देख देख के आते हैं। जब भी कोई उसकी बात करता है हम सुनने के लिए पहुँच जाते हैं। तो हम तो अपने मुर्शिद किबला मियां साहब और रहमतुल्लाह को डालेंगे, हमारे लिए बहुत लायक ही पसंद लीडर है वो। लोग कश्मीर चले गए हैं माल में लेकर, उनके लिए हमारे बहुत गाड़ियाँ इंतजार की हैं।
अगर उनका माल मार भी जाएगा तब भी हम वोट डलवाएंगे। इंशाल्लाह हमारी नस्लें जिंदी रहे मियां साहब के साथ रहेंगे। इसी पर मैं खत्म करता हूँ। हमने देखा अलग अलग तबका के लोगों से बात की है, पहाड़ी कबीला के लोगों से भी हमारी बात हुई है, गुजर बकरवाल कबीला के लोगों से भी बात हुई है, और सभी लोगों का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ की ये जो अकीदत है खिता पीर पंजाल के लोगों की, उस अकीदत की बिना पर वोट डालेंगे। नौजवानों का कहना है कि बदलाव के बेस पर वोट डालेंगे। कुछ और लोग हैं ये नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में मौजूद, उनका ये कहना था इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ, इसलिए हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए अपना वोट डालेंगे। फिर से ये रिपोर्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हुआ था हाजिर। दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में होंगे हाजिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।